रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अज़ीज़ दोस्तों, आपकी खिदमत में एक पैगाम गुजारिश करने जा रहा हूँ। ये पैगाम बहुत ही ज़रूरी है और हमारे इस यूट्यूब चैनल अमलियात अवान के मुतल्लिक़ है, क्योंकि कुछ शयातीन की पैरवी करने वाले हज़रात जो हैं जिन्होंने रब्ता किया, पहले भी हमने एक वीडियो बयान अपलोड की थी तो काफ़ी हज़रात को तकलीफ़ हुई उस वीडियोज़ की। तो मैं गुजारिश करूँगा बार बार उन शयातीन के पैरवी करने वाले जो जादूगर हज़रात हैं, चाहे पाकिस्तान में हैं, चाहे बाहर वाले ममालिक में हैं, चाहे दुनिया के किसी भी कोने पर मौजूद हैं, तो मैं उनको एक गुजारिश करूँगा कि आप जो भी बार बार शैतानबाजी फरमा रहे हैं हमें फ़ोन करवा के दाएँ बाएँ से, तो जो भी बात है आप हमसे डायरेक्ट रब्ता फरमा कर, हमारा नंबर हमारे इस यूट्यूब चैनल अमलियात अवान के ऊपर है। देखो, आप लोग जो जादूगर हैं, जितने भी हज़रात हैं, जहाँ जहाँ भी शैतान की पैरवी करने वाले हैं, मैंने पहले भी उनके आगे गुजारिश की है कि अगर हम किसी इंसान का जादू का इलाज करते हैं या किसी भी इंसान के घर से जिन्नात का इलाज करते हैं या फिर किसी इंसान के ऊपर जिसके ऊपर जिन्नात मुसल्लत किए गए हों तो उनका इलाज करते हैं, तो आपको परेशान होने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका काम है सिर्फ़ और सिर्फ शैतान की पैरवी करना। हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने वालों में से हैं। तो आपके आगे गुजारिश बार बार की जाती है, अगर आपको अपने जादू के ऊपर बहुत ही मान दावा या फ़ख्र ग़रूर है तो आप मैदान में आके बात करें। चोरों की तरह बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक दोस्त ने हमसे रब्ता किया तो उसने गुजारिश की कि हम चकवाल से रब्ता फरमा रहे हैं और आपने पहले कोई वीडियोस बयान अपलोड किया है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, उसका लिंक भी उसने हमें सेंड किया। तो हमने उसके आगे गुजारिश की है कि भाई बात यह है, जो भी बात है आप ऑनलाइन हमारा यूट्यूब चैनल अमलियात अवान के ऊपर हर रोज़ हर एतवार बाद नमाज इशा 30 मिनट का प्रोग्राम होता है। जो भी किसी को तकलीफ़ हो उधर ऑनलाइन जवाब और सवाल जो होते हैं उसमें आकर हमसे रब्ता फरमा कर बात कर सकता है। अगर वो ऑनलाइन कॉल चलाना चाहे तो वो भी चला सकता है। ये जो बात है ना कि भाई हम किसी का इलाज करें तो आप उस इंसान को रब्ता फरमा कर या उसके दुश्मन से रब्ता करके और उस दुश्मन को ये बोलें कि भाई आप इसके ऊपर दोबारा जादू करो तो इंशाल्लाह ये मर जाएगा, जादू की वजह से इसकी डेथ हो जाएगी, इसका साथ ये हो जाएगा, हम टांग तोड़ देंगे। बात यह है कि अगर आप इतनी टांगें तोड़ने वाले हों तो आपको चाहिए कि इन लोगों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। ये जो 100, 200, 1000, 500 के पीछे सुबह से शाम तक बैठते हो और दुकानदारी चलाते हो, मैं उन पूरी दुनिया के जितने भी शयातीन की पैरवी करने वाले जादूगर हज़रात हैं उनको बार बार चैलेंज, दूसरी वीडियोस ये मेरी बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि अगर किसी ने माँ का दूध पिया हो तो वो हमारे इस चैनल के ऊपर जितने भी वज़ाइफ़ हैं, कुरानी वज़ाइफ़ हैं, अगर कोई बंदा ये हमारे वज़ाइफ़ करे और उसके ऊपर जादू करके दिखाए, फिर हम इंशाअल्लाह ताला उसको बाकायदा इनाम भी देंगे और इनाम कम नहीं देंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम उससे रब्ता भी करके कोशिश ये करेंगे कि उससे मिलने की भी, ताकि वो शैतान देखना चाहिए कि जो शैतान इंसान के रूप में दुनिया में घूम फिर रहा है और लोगों को गुमराह कर रहा है। दूसरी बात यह है कि जो भी बंदा हमसे इलाज करवाए जादू का या जिन का, वो अपने ज़हन से ये बात निकाल दे कि भाई हमारे ऊपर कोई इंसान जादू करेगा तो हमारे ऊपर जो जादूगर है वो हमें फ़ोन करके धमकियां देता है, या हमारा मुखालिफ जो है वो स्ट्रांग है वो हमें धमकियां देता है। हम बार बार आपको यही बोलेंगे कि अगर वो इतना स्ट्रांग है तो वो अपने हुक्म के मुताबिक जब उसको मौत आए तो वो ये रिक्वेस्ट करे ना अल्लाह के आगे, या शैतान जो जिसकी पैरवी करता है कि भाई हमें मौत ना आए, वो अल्लाह के हुक्म के बगैर सांस भी नहीं ले सकता, तो वो आपको कैसे मौत देगा या आपकी टांग कैसे तोड़ेगा। दूसरे नंबर पर यह है कि जो इंसान किसी के ऊपर जिन मुसल्लत करता है जादूगर, वो जिन जो होता है वो शैतान की नस्ल में से ही है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और कुछ लोगों के जहनों में ये जो जादूगर हैं ये एक बात बिठा देते हैं कि भाई जादू का इलाज जादू से ही करवाओगे तो आपको आराम आएगा। जादू का इलाज जादू से करवाने से आराम नहीं आएगा। जादू का इलाज कुरानी इल्म, अहादीस मुबारका से साबित शुदा दुआएं और कुरान की आयत मुबारका से ही होगा। पूरी दुनिया में
जितने भी अलूम नाज़ल हुए, सबसे पावर वाला जो इल्म है वो कुरान है। जो आमिल होते हैं, जो अगर कोई आमिल हो, जो आमिलीन हजरात हैं, वो जो कुरान और अहदीस से साबित शुदा दुआओं से इलाज करते हैं, उसका कोई तोड़ नहीं है। बकिया बात, जो जादू करते हैं, जादू कुरान से नहीं करते। जादू जो होता है वो सुरयानी ज़ुबान में मंतर होते हैं, उसकी हकीकत कुछ भी नहीं है। और बार बार हम जादूगरों को गुजारिश करेंगे कि अगर आपके अंदर दम है तो हमारे वजीफ़े का कोई तोड़ निकाले, जो हमने कुरान से साबित शुदा वज़ाइफ इस चैनल के ऊपर दिए हैं। और वो लोग जो हमारे चैनल से वजीफ़े करते हैं और ये भी ज़हन में अशकाल रखें कि भाई हमारे ऊपर जादू हो जाएगा, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा वजीफ़ा करे और जादूगर के मुंह के ऊपर जाके उसे बोले कि भाई मैं वजीफ़ा कर रहा हूँ या मैं जादू का तोड़ कर रहा हूँ, कुरान से जादू का तोड़ कर रहा हूँ, तो आप हमारे ऊपर जादू करके दिखाओ। वो जादू नहीं कर पाएगा, लेकिन आपके जहन में फतूर डालेगा कि मैं आपके साथ यूँ कर दूँगा, मैं आपके साथ यूँ कर दूँगा। हकीकत में ये ज़हनी फतूर होता है, शैतान की कोई हकीकत नहीं है। उसने क़यामत तक लोगों को वरगलाते रहना है और गुमराह करते रहना है। ये जो जादूगर हैं, ये भी एक शैतान के बछड़े हैं। ये इंशाअल्लाह ताला शैतान की ही पैरवी करते रहेंगे। इनको चाहिए कि ना अपनी आखिरत ख़राब करें, ना लोगों की करें, क्योंकि ये लोगों के अकायद ख़राब करने के लिए बैठे हुए हैं। इनसे कोशिश किया करें कि जादूगरों के पास ना जाएं। पहले नंबर पर घर बैठकर जो माएँ बहनें या भाई दोस्त बुज़ुर्ग इलाज करवाना चाहते हैं, वो घर बैठकर हमारे इस यूट्यूब चैनल का विज़िट कर इसके ऊपर जितने भी वज़ाइफ हैं, उम्मीद है कि आपको मेरे पास भी आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको किसी बात की कोई ज़रूरत पड़ जाए तो हमसे रब्ता करवा कर ऑनलाइन दम करवा सकते हैं। और जिस बंदे का हम इलाज करेंगे, इलाज की दो तरतीबें हैं। एक तो तरतीब ये है कि वो ऑनलाइन दम करवाए। अगर वो अनपढ़ हजरात हैं तो वो तावीज़ हमसे तलब करने के ख्वाहिश रखें। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो हमसे रब्ता कर तावीज़ वसूल करने की ख्वाहिश ना रखें। तावीज़ जो हैं ये अनपढ़ लोगों के लिए हैं। पढ़े लिखे लोगों को चाहिए कि हमारे चैनल पर हर किस्म की मालूमात आपको मौसूल होगी और हर बीमारी और हर किस्म के जादू का इलाज आपको मुयस्सर होगा। अगर आप उसके वजीफ़े के साथ अपनी हर बीमारी का या जादू का इलाज करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपके ऊपर ना जादू होगा, ना ही कोई बीमारी रहेगी। जादू भी जो ख़त्म होगा वो भी मेरे अल्लाह के हुक्म से ही होगा, और जो बीमारी ख़त्म होगी वो भी अल्लाह के हुक्म से ही होगी। तीसरे नंबर पर बात आपके आगे गुजारिश कर रहा हूँ कि जो हजरात ये कहते हैं कि जी हमने वजीफ़ा किया और हमें फ़ायदा ना हुआ, आपने वजीफ़ा हमें कोई और बता दो। एक बात याद रखें, जो बंदा कुरान से कोई भी वजीफ़ा करता है उसका फ़ायदा पूरा होता है। दुनिया का रूल है, अगर किसी इंसान को बंदा माँ बहन की गाली दे वो भी एक लफ्ज़ है, अगर बंदा कुरान पढ़े वो भी एक लफ्ज़ है। गाली का असर हो सकता है, क्या कुरान का असर नहीं हो सकता? कुरान का असर डबल होगा, गाली का असर सिंगल होगा, क्योंकि वो हकीकत है, गाली में कोई हकीकत नहीं है। चौथे नंबर पर बात यह है, बार बार जादूगर हमारी ये बात कान खोल के सुन लें, जिस इंसान का हम इलाज करते हैं या करेंगे, उस इंसान के ऊपर अगर कोई जादूगर जादू कर दे या जिन मुसल्लत कर दे दोबारा, हम इंशाअल्लाह ताला उसको 1 लाख रुपया इनाम वसूल करेंगे उसके आगे, कि वो हमसे 1 लाख रुपया इनाम वसूल करे। जो जादू करेगा, हमारे वजीफ़े के ऊपर कोई इंसान जादू करे, हम उसको इंशाअल्लाह 1 लाख रुपया इनाम देंगे। ऐसे हरगिज़ नहीं हो सकता कि एक जादूगर हो और जादू करे और कुरान के ऊपर असर हो, ऐसे नहीं हो सकता। बात करना भी मुनासिब नहीं लगती, लेकिन ये बात करना इसलिए मुनासिब समझी कि लोग गुमराह हो रहे हैं, इलाज भी करवाते हैं और साथ साथ ज़हन में ये भी अशकाल होती हैं कि हमारे ऊपर जादू दोबारा हो जाएगा। जादू दोबारा हो जाना ये कोई अनोखी बात नहीं है। ये जो जादूगर कहते हैं ना कि भाई जादूकारी हम चारपाई पे उसको डाल देंगे, जो बंदा हमारा ये वाला वजीफ़ा पढ़े और साथ ये भी ज़हन में अशकाल रखे कि हमारे ऊपर जादू दोबारा हो जाएगा, तो फिर उसके ईमान का मसला है। वजीफ़ा पढ़े और साथ ज़हन में अशकाल रखे कि दोबारा जादू हो जाएगा, वो अपने ईमान की खातर खा करे कि भाई हमारे ऊपर ऐसे कैसे हो सकता है कि हम कुरान की आयत से इलाज करें और ये वाला ख़ास कर वजीफ़ा पढ़ें।
جو بندہ صبح و شام سورت ناس سورت فلق کی تلاوت کرتا ہے 101 بار صبح 101 مرتبہ شام، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا جادوگر ہو، بنگالی جادوگر ہو، کوئی بھی جادوگر ہو، وہ جادو نہیں اس انسان کے اوپر کر سکتا۔ ہاں وہ گلے میں کوئی تعویذ ڈالے یا نہ ڈالے، اس کے اوپر پوری زندگی جادو نہیں ہو سکتا۔ شرط یہ ہے کہ وہ وظیفے میں ناغہ نہ کرے۔ جو عورتیں ہیں اگر وہ بھی یہ وظیفہ کریں تو محسوس ایام میں وظیفے کو چھوڑ دیا کریں، اس کے بعد پھر غسل کر کے وظیفے کو شروع کر لیا کریں۔ اس وظیفے کی ہر اس انسان کو اجازت ہے جو مسلمان ہو اور قرآن کو مانتا ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہو، شیطان کی پیروی نہ کرتا ہو۔ جو بندہ شیطان کی پیروی بھی کرے اور ساتھ یہ والا وظیفہ بھی کرے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔